नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिखाने पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सरकार बोली सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का फैसला गलत। जस्टिस नागरत्ना बोली महिला को महीने के 3 दिन अछूत माने, चौथे दिन नहीं। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट कहता जब सामाजिक बुराइयों को धार्मिक प्रथा के रूप में पेश किया जाता है तो अदालतें दखल देती हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री के आदेश जारी हो रहे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान बेंच ने इस पर मंगलवार को 5 घंटे सुनवाई की। केंद्र ने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने का समर्थन भी किया। सरकार ने कहा अदालतें महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश के मामले में दखल नहीं दे सकती। अगर कोई प्रथा गैर वैज्ञानिक लगती है तो उसका हल संसद या विधानसभा के पास है, न कि अदालत के पास। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा महिलाओं की मंदिर में एंट्री पर 2018 का फैसला गलत तरीके से लिया गया। उन्हें मंदिर में न जाने देना उनका अपमान करना नहीं है। भारत में उन्हें पूजा जाता है। हमें एतराज इस बात से है कि मंदिर की इस परंपरा को अस्पृश्यता, छुआछूत या अनुच्छेद 17 कहा गया। बेंच की एकमात्र महिला जज जस्टिस बीबी रत्ना ने कहा अगर किसी महिला को मासिक धर्म के कारण मंदिर में घुसने से रोका जाता है तो यह क्या वह अछूत नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता कि 3 महीने के 3 दिन महिला के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार हो और चौथे दिन वह अचानक शुद्ध हो जाए। संविधान का नियम हर दिन के लिए एक समान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नगवारत्ने बोलते हैं यदि किसी सामाजिक बुराई को धार्मिक प्रथा कहा जा रहा है तो अदालत इन दोनों के बीच अंतर कर सकती है। यह एक सामाजिक बुराई है या एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा। अब कोर्ट रूम की लाइव बातें जान लेते हैं। कोर्ट रूम लाइव में केंद्र बोला हर धार्मिक प्रथा का सम्मान चाहिए। सरकार ने कहा हर धार्मिक समूह को प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए और हर चीज को गरिमा या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। जैसे हम मस्जिद, मजार या गुरुद्वारे में जाते समय सिर ढकते हैं, वैसे ही सबरीमाला की भी एक अनोखी परंपरा है जिसका सम्मान होना चाहिए। जस्टिस नगवारत्ने ने कहा अगर कोई सामाजिक बुराई है जिसे धार्मिक प्रथा का नाम दे दिया गया है तो अदालत उनके बीच फर्क कर सकती है कि वह सामाजिक बुराई है या कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा। केंद्र ने कहा संवैधानिक दृष्टि से इसका जवाब यह है कि इसका समाधान अनुच्छेद 25(2)(b) में है, यानी संसद इस पर कानून बना सकती है। अगर कोई प्रथा सीधे तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ है, जिसे मानव बलि, तो अदालत उसे तुरंत खारिज कर सकती है। केंद्र का तर्क था कि अदालत को यह तय करने से बचना चाहिए कि कोई धार्मिक प्रथा तर्कसंगत, आधुनिक या वैज्ञानिक है या नहीं, क्योंकि इससे न्यायपालिका अपने विचार धर्म पर थोपने लगेगी। केंद्र ने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता इसलिए देता है क्योंकि धर्म में कोई ऐसी मान्यताएं और प्रथाएं होती हैं जो सामान्य तर्क या बहुमत की सोच से मेल नहीं खाती। छुआछूत जाति के आधार पर होती थी, यह मामला उससे अलग है। ये धार्मिक आस्था व संप्रदाय की स्वायत्तता का मुद्दा है जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 जनवरी 2019 को बिंदु कनक दुर्गा 45 और बिंदु अग्निनी 46 ने पुलिस सुरक्षा में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया। वे ऐसा करने वाली पहला महिलाएं थी। दोनों ने मंदिर में जाने के लिए पारंपरिक काले कपड़े पहने। सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े ये सवाल पिछले 26 साल की देश की अलग अलग अदालतों में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में आज से 22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं पर अंतिम सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशनरों और उन्हें सपोर्ट करने वाले 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, जबकि विरोध करने वाले 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगी। दरअसल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला के अलावा मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला का खतना और दूसरे धर्म में शादी करने वाली पारसी महिलाओं को धार्मिक स्थलों में जाने का अधिकार मिले या न मिले, कोर्ट इस पर भी फैसला करेगा। 9 जजों की बेंच के सामने सुनवाई। 5 मुद्दे। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया था। अब कोर्ट तय करेगी कि यह फैसला सही था या गलत। इस फैसले के खिलाफ मंदिर के पुजारी और कुछ संस्थाओं ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की है। दाऊदी बेहरा समुदाय में महिलाओं का
खतना। दाऊदी बेहरा समुदाय में महिला खतना के मुद्दे पर 2017 में एडवोकेट सुनीता तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट यह तय करेगी कि क्या यह प्रथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश। यास्मीन जुबैर अहमद फर्जीदादा नाम की महिला ने 2016 में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट यह तय करेगा कि क्या मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है। पारसी महिलाओं को अग्नि मंदिर में प्रवेश। 2012 में पारसी महिला गुलरुख एक गुप्ता ने हिंदू व्यक्ति से शादी के बाद अग्नि मंदिर में प्रवेश से रोके जाने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जो तय करेगा कि क्या गैर पारसी से शादी करने पर पारसी महिला को मंदिर में प्रवेश से रोका जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े लैंगिक भेदभाव, धार्मिक गतिविधियों से जेंडर के आधार पर भेदभाव को क्या मौलिक अधिकार का हनन माना जा सकता है। पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के आधार पर 7 सवाल जिन पर बहस हो रही है। पहले, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा क्या है। दूसरा, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकार और अनुच्छेद 26 संप्रदाय के अधिकार में क्या संबंध है। तीसरा, क्या अनुच्छेद 26 अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। चौथा, नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है। पांचवा, धार्मिक प्रथाओं की न्यायिक समीक्षा की सीमा क्या है। छठा, अनुच्छेद 25 2B में हिंदुओं के वर्ग का क्या अर्थ है। सातवां, क्या कोई बाहरी व्यक्ति जो उस धर्म का नहीं है जनहित याचिका के जरिए किसी धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है। अब जान लेते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा तो क्या बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या बदल सकता है। पहला, मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं की एंट्री पर एक समान नियम बन सकता है। पर्सनल लॉ मुस्लिम, पारसी आदि को मौलिक अधिकारों के दायरे में लाया जा सकता है। आवश्यक धार्मिक प्रथाएं खत्म या सीमित हो सकती है। भविष्य में धार्मिक मामलों में कोर्ट की दखल की सीमा तय हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नागरत्ना कहते हैं, यदि किसी सामाजिक बुराई को धार्मिक प्रथा कहा जा रहा है तो अदालत इन दोनों के बीच अंतर कर सकती है कि एक सामाजिक बुराई है या अनिवार्य धार्मिक प्रथा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं, आप यह कैसे तय करेंगे क्या जरूरी है, यह आस्था का मामला है या विश्वास का मामला है, कोई चीज अनिवार्य है या नहीं है। इस बात को करने से पहले न्यायिक प्रक्रिया को अपनाना होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फिर कहते हैं कि अदालत को हिंदू धर्म के विभिन्न वेदों के बारे में बताते हैं। हिंदू धर्म की सुंदरता यह है कि आप नास्तिक होते हुए भी हिंदू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट CJI सूर्यकांत कहते हैं, अगर पहले वकील ने फैसलों को पढ़कर सुना दिया है तो बाकी वकील सिर्फ उनका हवाला देंगे। हमें मजबूर न करें कि हम फैसले की कुछ खास लाइनों तक ही सीमित रह जाएं। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव को लेकर 9 जजों की बेंच। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।